क्या तुम जानते हो कि सैकड़ों टन वजन वाला हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ता है? ये एक हवाई जहाज है। इसे उड़ान भराने के लिए तुम इसके पंखों को खास आकार में डिजाइन करते हो। जब हवा पंखों से टकराती है तो वो ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बंट जाती है। ऊपर की हवा नीचे की हवा से ज्यादा तेज बहती है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार हवा जितनी तेज बहेगी उसका दबाव उतना ही कम होगा। इस वजह से पंखों के नीचे ज्यादा दबाव बनता है और एक ऊपर की ओर उठाने वाली ताकत पैदा होती है। लेकिन ये ताकत अकेले इतने भारी जहाज को उड़ाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए पंखों पर फ्लैप्स और स्लैट्स लगाए जाते हैं जो आगे पीछे खिसक सकते हैं। इससे पंखों का क्षेत्रफल और हवा से टकराने की सतह बढ़ जाती है। अब हवाई जहाज उड़ने की शर्तें पूरी कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे असली ताकत यानी इंजन की जरूरत है। तुम पंखों पर 4 जेट इंजन लगाते हो और पीछे की ओर एलिवेटर ऊपर नीचे करने वाली पट्टियां लगाते हो। जब इंजन स्टार्ट होता है तो जहाज रनवे पर तेजी से भागना शुरू करता है। तुम एलिवेटर उठाते हो जिससे जहाज की पूंछ नीचे दबती है और आगे का हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इस समय पंखों के स्लैट्स और फ्लैप्स खुल जाते हैं जिससे और ज्यादा लिफ्ट पैदा होती है। इसी ताकत के बल पर हवाई जहाज उड़ान भर लेता है और ऊंचाई पर चढ़ते हुए बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल है, हवाई जहाज हवा में मोड़ता कैसे है? इसके लिए पीछे की तरफ एक रडर दिशा बदलने वाली पट्टी होता है। रडर को घुमाकर जहाज मोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से अचानक झटका लगता है और यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। इसीलिए तुम पंखों पर लगे एलरॉन छोटे छोटे हिलने वाले हिस्से को इस्तेमाल करते हो। जब दोनों पंख अलग अलग कोण पर झुकते हैं तो दोनों तरफ अलग अलग लिफ्ट पैदा होती है। इससे जहाज धीरे और संतुलित तरीके से मुड़ता है। रडर और एलरॉन दोनों मिलकर जहाज को स्मूथ मोड़ने में मदद करते हैं। अब जब तुम मंजिल पर पहुंचते हो तो इंजन की ताकत कम कर देते हो। जहाज धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इस समय फ्लैप्स, स्लैट्स और एलिवेटर को संभालकर गति और कोण नियंत्रित किया जाता है। फिर लैंडिंग गियर पहिए खोले जाते हैं और जहाज रनवे पर धीरे से उतर जाता है। और बधाई हो, इस वीडियो से तुमने एक बड़ा यात्री हवाई जहाज चलाना सीख लिया।